नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि किसी पशु की जब जनता है तो उसकी जड़ कितनी देर में गिर जाती है और क्या जड़ जब नहीं गिरा रहा है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है, और अगर जड़ उसने गिरा दी है और नहीं गिराई है तो हमें क्या करना है, क्या उसको हाथ से निकलवाना है या किन दवाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो होता क्या है, जब भी हमारा पशु जनता है तो कई बार मैं पशु मालिकों को देखता हूं कि जैसे ही जनता है वो आधे घंटे में परेशान होने लगते हैं कि सर जो हमारी गाय भैंस है उसने जड़ नहीं गिराई। तो क्या आधे घंटे में हमें चिंता करने की जरूरत है कि जो जड़ है वो नहीं गिरी है तो बहुत बड़ा उससे नुकसान हो जाएगा? तो यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो जड़ है उसका जो गिरने का सामान्य समय है वो लगभग 6 घंटे 8 घंटे होता है। ये जो समस्या होती है इसको बोलते हैं ROP, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। मतलब जो प्लासेंटा जो जड़ होती है उसको वैज्ञानिक भाषा में या हम जो हमारी मेडिकल की भाषा है उसमें बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा जड़ होती है और उसका जो काम होता है वो क्या होता है? उसका काम होता है जो माता का शरीर है उससे जो बच्चे का शरीर है वो जब गर्भधारण होता है तो उस बच्चे को बढ़ने के लिए भोजन पानी और हर चीज की आवश्यकता होती है। जब हर चीज की आवश्यकता होती है तो क्या वो कुछ खाता है क्या बाहर से? जब वो बाहर से कुछ नहीं खाता है तो उसको जो भोजन पानी है और ये सब कहां से मिलेगा? तो इसलिए भगवान ने उसकी व्यवस्था की है कि जो माता का शरीर है, जो उसकी बच्चेदानी होती है ना, उसमें ऐसे छोटे छोटे हिस्से लगे रहते हैं। उसको बोलते हैं क्या अपन? कोटिलीडन। क्या बोलते हैं? कोटिलीडन। ऐसे 80 से 120 कोटिलीडन होते हैं बच्चेदानी में, हर जगह ऐसे एक जगह जगह जगह। ऐसे कभी कभी बच्चेदानी में टुल्ले दिखते हैं अपने को जब बच्चेदानी बाहर आती है, तो वैसे जो वो टुल्ले होते हैं उनको बोलते हैं अपन कोटिलीडन। और हर कोटिलीडन से एक धागा निकलता है और वो सारे धागे मिलकर एक मोटा धागा बना लेता है और वो कहां जुड़ जाता है? बच्चे की टूंड पे। कहां जुड़ता है? बच्चे की जो नाभि होती है वहां जुड़ जाता है। तो जो भी हमारी जो गाय है, जो भैंस है, वो जो खाती है उसके खून से सारे पोषक तत्व कहां चले जाते हैं? बच्चे में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे को बढ़ने में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूरी तरह से पूरी होती जाती है और जो बच्चा है वो बढ़ता जाता है। अब इसका काम कब तक है? इसका काम तब तक है जब तक जो बच्चा है वो उसके पेट के अंदर है। जब हमारा जो बच्चा है, जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसकी उम्र पूरी हो गई, उसका समय पूरा हो गया, तो होता क्या है कि जो जड़ है उसको अब छूटना है। क्यों? क्योंकि अब उसको पोषण की जरूरत नहीं है, वो बाहर आएगा तो अब दूध पीने लग जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, जब उसका समय पूरा हो गया तो वो लात मारता है। ऐसे जब वो लात मारता है तो उसके शरीर को यह सूचना चली जाती है कि जो बच्चा है इसको अब अपने को बाहर करना है, अब अंदर उसकी आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो होता क्या है कि सबसे पहले कहां से छूटना चाहिए? एक ऐसा पाइप है जिससे एक पानी जा रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। अब ये जो बच्चा है इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, तो पहले मुझे बताओ जो जड़ है वो बच्चे से छूटेगी कि जो माता के जो कोटिलीडन है उससे छूटेगी? बताओ। अंदर से छूटेगी, लेकिन सबसे पहले जो हिस्सा छूटेगा वो जो बच्चे से जुड़ा वो हिस्सा छूटेगा, ये जो माता जी के जो कोटिलीडन है उससे जुड़ा हुआ छूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो जड़ छूटती है वो कहां से छूटती है? बच्चे की तरफ से छूटती है। भाई कोटिलीडन से अगर मान लो पहले छूटने लग गया और बच्चा एक आध दिन अंदर रहा तो जो बच्चे है उसको पोषक तत्व कैसे मिलेगा? और पोषक तत्व ही नहीं, जो सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए ना, ऑक्सीजन, वो भी उसी के माध्यम से मिलती है। तो मुझे बताओ, अगर 1 घंटे पहले भी ऊपर से छूट गया और बच्चे की तरफ से नहीं छूटा तो क्या जो बच्चा है वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो बच्चे की तरफ जुड़ा हुआ हिस्सा है वो छूटता है और वो जब बाहर आ जाता है तब क्या होता है कि उसमें जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। जब वो सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर ये अगला संकेत जाता है कि जो अब माता के कोटिलीडन से जो जुड़ा हुआ है उसकी भी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे फिर वो वहां से भी छूटने लगता है। तो सबसे पहले किधर से छूटा? बच्चे की तरफ से, और बच्चा हमारा बाहर आ गया। लेकिन अब जब वो छूटने वाली बात होगी माता के कोटिलीडन से, और कितनी जगह जुड़ा हुआ है वो? 80 से 120 कोटिलीडन से जुड़ा है। मतलब 80 से 120 जगह वो जुड़ा हुआ है धागा। तो क्या वो 10 मिनट में छूट जाएगा पूरा? नहीं छूटता है, तो उसमें समय लगता है। तो सामान्य तौर पर अगर अपन बात करें तो 6 से 8 घंटे तक अगर जड़ नहीं फेंकी तो उस केस को माना जाता है कि हां अब इसका जड़ रुक गई है। अब होता क्या है कि हम जब जैसे ही जना और तत्काल जो तनाव लेना है उससे कुछ होता है क्या? तो उससे कुछ भी नहीं होता है, केवल घबराहट होती है। और एक चीज और है जिसके कारण जो जो जड़ डिले होती है, मतलब जो जड़ नहीं गिरती है, उसके पीछे 2 3 4 कारण होते हैं।
देखिए, सबसे पहले माता की तरफ से जब छूटेगा ना, तो वो कब छूटेगा, जैसे ही बच्चा बाहर आया और उसने माता के जो थन है उससे दूध पीना शुरू हुआ। जैसे ही वो दूध पिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और जो माता की तरफ कोटिलिडन में जो जड़ होती है वो छूटने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है और जो बच्चेदानी के कॉन्ट्रेक्शन है वो बढ़ते हैं और उससे जड़ निकलती है। तो यहां पर जो जो मुख्य कारण होता है, देखिए दो कारण होते हैं, या तो वो अपने आप डिले हो रहा है जिससे कि जो जड़ है वो नहीं निकल रही है। दूसरी चीज है कि वो कब निकलेगी, जब वो बच्चा दूध पिएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तभी तो वो वहां से छूटेगी। तो अगर हमने एक जो गलती सामान्यता करते हैं कि जब तक पशु जड़ नहीं गिराता है, जब तक वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते या उसका दूध निकालते नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा क्या? तो जो जड़ है वो सामान्य गिरेगी या और लेट होने वाली है? वो और लेट होने वाली है। तो जैसे ही हमारा पशु जना है, उसको तत्काल बच्चे को उस माता का जो दूध है वो पिलवाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जर गिराई है या नहीं गिराई। जर गिरने में तो सामान्य में 6 से 8 घंटे 10 घंटे लगने वाले हैं, तो क्या 10 घंटे उस बच्चे को हम रखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो बच्चा है उसको जो दूध है वो तत्काल पिलाना है, ठीक है। जब हम तत्काल उसको दूध पिला देंगे तो वो जब दूध पीने लगेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और उससे जो जर गिरने की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरी चीज बच्चे के लिए भी बहुत हित करें, जब जो शुरू का दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं बच्चों के लिए। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज जो होती है वो बच्चे की रक्षा करती है, इसलिए जो सबसे शुरुआत का दूध है वो शुरू के जो 4 से 5 घंटे का दूध रहता है, उसमें सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी जो रहती है वो रहती है, जो बच्चों की उम्र में जो इन्फेक्शन फैलता है उससे रक्षा करती है। तो अगर हमने पशु को जो दूध नहीं पिलाया बच्चे को तत्काल जनते ही, तो उससे दो समस्याएं होगी। एक तो बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलनी है जिससे वो जीवन भर सुरक्षित रहेगा वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज नहीं होगा, तो जो जड़ है वो भी लेट गिरने वाली है। तो यहां पर हमने दो चीज ध्यान रख ली। जैसे ही बच्चा जने तो जर के बारे में चिंता शुरुआत में नहीं करना है। हमें क्या करना है? उस बच्चे को उसको तत्काल दूध पिलवाना है। अब हम क्या करें? जब 6 से 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, तो क्या फिर चिंता करनी चाहिए? हाँ, फिर चिंता थोड़ी सी करनी चाहिए। फिर 6 घंटे बाद भी अगर उसने जर नहीं गिराई, तो जर गिराने वाली जो दवाएं हैं जो बाजार में सहज रूप से उपलब्ध होती है, बहुत सारी कंपनियों ने इसका वो बनाया है, हम उनमें से कोई एक जो दवा है वो उसको पिलाई जा सकती है। 500 ml दवा लेंगे, 200 ml उसको सुबह शाम में पिला देंगे और बाकी बची हुई अगले दिन पिला देंगे, तो जो जर है वो सामान्य तौर पर निकल जाती है। हाथ डाल के 24 घंटे के पहले जो जर है वो नहीं निकलवानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जर को निकलवाना ही नहीं चाहिए, वो भी गलत है। अगर 24 घंटे से भी अधिक हो गए और फिर भी अगर जर नहीं निकाली, तो वो अंदर, क्योंकि वो टिश्यू का कोई काम नहीं है, वो डेड टिश्यू है, तो वो इन्फेक्शन जो फैलने की संभावना है वो बढ़ जाती है। लेकिन शुरुआती 24 घंटे में आपको हाथ डालकर जो जर है वो नहीं निकलवानी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव है। हम फील्ड में देखते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जब तत्काल जो जड़ है उसको खींच के निकाल दिया जाता है, तो एक चीज़ तो होती है उसमें से खून बहुत निकलता है, दूसरी चीज़ उसका इन्फेक्शन पक्का ठहरेगा। और अगर एक बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो जो पशु है वो दूध पे नहीं आता पूरी तरह। तो 24 घंटे तक बिल्कुल भी चिंता ना करें, 6 घंटे तक तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर 6 घंटे से ऊपर हो रहा है तो कोई ना कोई जो दवा होती है, यूट्राइन टॉनिक होती है, जो जर गिराने वाली दवा होती है, वो पिला सकते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के बावजूद उसको पिलाने के बाद भी जो जर है वो नहीं निकाली है, तो फिर बढ़िया जो ग्लव्स वगैरह पहन के और एंटीसेप्टिक तरीके से उस जर को निकलवा देना चाहिए। और जब भी जर निकालें तो दो चीज़ों का ध्यान रखें कि एक तो उसमें जो इन्फेक्शन की दवा जो बच्चेदानी में डलती है वो जरूर डालना चाहिए, और एक हमें 2 इंजेक्शन लगाने चाहिए। एक तो लगाना चाहिए मेग्लोडाइन, और दूसरा इंजेक्शन कौन सा लगाना चाहिए? सेफ्टियोफर सोडियम। सेफ्टियोफर सोडियम बहुत अच्छा ड्रग है जो बच्चेदानी पे काम करता है। प्रजनन तंत्र पे सेफ्टियोफर सोडियम बहुत अच्छा काम करता है। तो हम उसको एनरो भी लगा सकते हैं, लेकिन सेफ्टियोफर सोडियम जो है वो ठीक रहता है। सेफ्टियोफर सोडियम का एक इंजेक्शन लगा दें तो जो इन्फेक्शन वाली जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक दिन तो जब हमने जर निकाला है तब दवा डलवाएं, और एक उसके 5वें दिन फिर एक बार चेक करें कि कहीं बच्चेदानी में सफ़ेद पानी या सफ़ेद मवाद तो नहीं आ रहा है। अगर वो आए तो 5वें दिन पुनः एक बार उसमें बच्चेदानी की दवा डलवा दी जाए, और फिर 2 दिन के लिए हम वापस से इंजेक्शन लगा सकते हैं, और जो हमारी बच्चेदानी है और जो पशु है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जर वाला जो मामला रहता है इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता रखने की बात है। बहुत सारे केस आते हैं, कई बार हम ये देखते हैं कि 15-15 दिन हो गए हैं और जो पशु है वो दूध पे ही नहीं आ रहा है। जब जाके उनको देखते हैं तो पता चला कि जो बच्चेदानी है वो इतनी बड़ी है, उसमें 300, 400, 500 ml तक भी जो फ्लूइड है वो भरा रहता है। अपन वो उस गाय पे गए थे, वहाँ था। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने समय से पहले जो जर है उसको खिंचवाई, उसमें ब्लीडिंग हुई और उसमें जो सेप्टिक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया।
तो जो पशु, और फिर क्या होता है, जैसे ही हम दवा डालेंगे और बच्चेदानी का इन्फेक्शन खत्म होगा, पशु एकदम से दूध पे आ जाता है। तो हम ये बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ दो चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो जर अगर हाथ से खिंचवाई है तत्काल, तो फिर 100% दवा डलवानी है आपको, और 2 बार दवा डलवानी है। दूसरी चीज़, अगर कोई पशु जनने के बाद दूध पे नहीं आ रहा है तो बच्चेदानी के जो इन्फेक्शन वाला मामला है उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। इसमें बहुत संभावनाएं हैं कि जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पशु हैं उनको जो इन्फेक्शन होना है उससे हम बचा लेंगे। दूसरी चीज़ है, जो दूध उत्पादन हमारा कम होता है उससे भी हम बच सकते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।